Okay, so we were doing adjectives in the last class. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं उसमें. Yes. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक साथ यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कहीं पे किया जाता है तो बस ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग और समथिंग, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है. यस, गुड आफ्टरनून मानस, आई एम गुड. हाउ यू? चलो नाइस. अच्छा, हम लोगों ने लास्ट यही पढ़ा था कि जब हम लोग यूज करते हैं अदर, यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, है ना. जब हम एक ही क्लास में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम अदर यूज करेंगे. नेक्स्ट लिखिएगा, अदर इज नॉट यूज्ड ठीक है. अदर इज नॉट यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अदर नहीं आता है. तो इसमें अगर कभी क्वेश्चन देते हैं, एरर अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा, जैसे अशोका वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द अदर किंग्स. ठीक है, अशोक वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द अदर किंग्स, इस तरीके से लिखा होगा तो हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज कर रहे हैं तो फिर अदर उसके साथ में नहीं आना है. ठीक है, तो डायरेक्टली हो जाएगा अशोक वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स. तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर इज नॉट यूज्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. While comparing two qualities with a single person, comparative is formed using more, not ER. क्या मतलब हुआ इसका? एक ही इंसान में अगर हम लोग दो क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हैं, एक ही इंसान की किसी दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे हम लोग, जो भी वहां पे आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, वो मोर के साथ लिखा जाएगा, ER नहीं. ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं लिखता हूं कहां पे, किरत? यहाँ पे इज लिखा है. जो मैंने अभी बताया उसमें क्यों नहीं हो सकते, मैं बात कुछ और चल रही है अभी. इसमें ऐसा है कि एक ही इंसान में अगर हम दो क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हैं तो रमेश इज क्विकर देन
एक्यूरेट। ठीक है, तो क्लियर इसमें ये है कि हमें एक इंसान के अंदर दो क्वालिटीज को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इंसान को हम हायर थोड़ी बोलेंगे। अब सेंटेंस को समझो, इसमें चलना क्या रहा है, आप एक ही पर्सन के अंदर दो क्वालिटीज को कंपेयर करोगे। आप बोलना चाह रहे हो रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट। ठीक है, रमेश क्विक ज्यादा है, एक्यूरेट कम है, मतलब वो एक्यूरेट से ज्यादा क्विक है, यानी किसी काम को वो एक्यूरेसी से उतना नहीं कर पाता लेकिन जल्दी कर देता है। अब समझ में आया? तो एक्चुअल में आप कंपेयर करना चाह रहे हो क्या, ये क्वालिटीज दो। तो जो अभी क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें ये जो एडजेक्टिव हमने बनाया है, जो कंपैरेटिव डिग्री बनाई है, ये ईआर ना लग के किससे बनेगी? रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट। क्योंकि हमें कंपेयर करना है क्विकनेस और एक्यूरेसी को, हमें इन दो क्वालिटीज को कंपेयर करना है। यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट, एक्यूरेट कोई इंसान है, जैसे यहाँ पे होता है रमेश इज क्विकर देन सुरेश, ऐसा कुछ हो जाता तो वो समझ में आता। ठीक है, रमेश इज क्विकर देन सुरेश, तो आप दो इंसान को कंपेयर कर सकते हो कंपैरेटिव डिग्री से। लेकिन आपका जो एम है यहाँ पे वो क्या है, आपको एक ही इंसान के अंदर, रमेश के अंदर की दो क्वालिटीज को कंपेयर करना है, क्विकनेस और एक्यूरेसी को। ठीक है, तो आप बोल रहे हो ही इज मोर क्विक देन एक्यूरेट, यानी वो क्विकली तो कर लेता है लेकिन उतना एक्यूरेसी से नहीं कर पाता। समझ में आई? ओके, ओके, किरत क्लियर हो गया? जो सेइंग कि ऐसे यूज करेंगे। चलो नाइस। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। तो अगर एक ही इंसान के अंदर व्हाइल शोइंग टू सुपरलेटिव क्वालिटीज इन अ सिंगल पर्सन, एक ही इंसान के अंदर अगर दो सुपरलेटिव क्वालिटीज दिखानी है, तो पहला जो एडजेक्टिव बनेगा, फर्स्ट एडजेक्टिव इज फॉर्म यूजिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसकी जगह मोस्ट should follow the EST adjective। ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे हटा सकते हैं। While showing two superlative qualities in a single person, most should follow the EST adjective। यानी एक ही इंसान के अंदर अगर आप दो क्वालिटीज दिखा रहे हो, तो मान लो आपने से बोल दिया किसी इंसान को कि स्मार्टेस्ट है और मोस्ट पंचुअल है। ठीक है, किसी के लिए बोला आपने कि ये स्मार्टेस्ट और मोस्ट पंचुअल है, तो आप बोलोगे जैसे कुछ मिस्टर शर्मा इज द, अब यहाँ पे मोस्ट पंचुअल आप पहले नहीं लिखोगे, आप पहले क्या लिखोगे, पहले स्मार्टेस्ट ही लिखोगे, ये था। तो मोस्ट शुड फॉलो दिस थिंग, यानी कि मोस्ट इसके बाद आना चाहिए। मिस्टर शर्मा इज द
smartest and Mr. Shiva, smartest and most punctual man of in the office. समझ आई? ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पहले देखो दोनों ईएसटी वाले कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्टेस्ट एंड ग्रेटेस्ट व्हाटएवर, कोई भी अगर एडजेक्टिव यूज करो, स्मार्टेस्ट एंड वाइजेस्ट ऐसा कुछ बोलना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका एक ईएसटी वाला आ रहा है और एक मोस्ट वाला एडजेक्टिव आ रहा है, तो पहले आप ईएसटी वाला एडजेक्टिव लिखते हो, उसके बाद मोस्ट वाला लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। एंड ओके सर, मोस्ट से पहले तो या नहीं, नहीं यहाँ पे दोबारा से नहीं होगा ना, हम लोगों ने एक बार लगा दिया द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट पंक्चुअल। अगर आप दोबारा से द लगाओगे तो ऐसा लगेगा दो लोगों की बात चल रही है, इसलिए हमने द नहीं यूज किया। आप एक बार द लगाओगे, द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट पंक्चुअल नहीं, द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट पंक्चुअल। यस, चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं मेरी वाली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूल्स वी हैव डन। ओके, नाउ इसमें आपको एडजेक्टिव्स, इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है, और डिस्कस करते हुए चलते हैं। कुछ रूल्स वहां पे हमने स्किप किए होंगे, या फिर जो वहां पे जो पहले पड़े हुए हैं उनमें कि यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो मिसलेस एडजेक्टिव्स एरर्स। बाकी मैं क्वेश्चंस और देखता हूँ, बिकॉज आई हैड सम मोर एक्सरसाइजेस। नो एरर, इसमें देखो एरर होगा, हम लोग जब इस तरीके से लिखते हैं, जिसे आप नोट कर लेना साथ में, फिर जैसे बोलते हैं सर्टेन बॉय,
अ सर्टेन बॉय या फिर सर्टेन बॉयज, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो या तो आप असर्टेन बॉय बोलते हो, ये बिल्कुल उसी की तरह है ना, जिससे आपको पता है अ लॉट ऑफ, ये पता होगा सबको, अ लॉट ऑफ बोलते हैं हम लोग, या फिर हम लोग बोलते हैं लॉट्स ऑफ। तो लॉट्स ऑफ आता है या फिर अ लॉट ऑफ आता है, उसी तरीके से अ सर्टेन बॉय और सर्टेन बॉयज। तो आप इसमें ए ऐड कर सकते हैं, ही वांटेड अ सर्टेन बॉय टू टू मेक एंट्री, कुछ इसमें मिसप्रिंट भी है, टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर्स, ऐसे करके कुछ है इसमें, ठीक है। वांटेड अ सर्टेन बॉय, मतलब मेन एरर पे हम ध्यान दे सकते हैं, तो वो ये है कि सर्टेन बॉय होगा या फिर सर्टेन बॉयज। बाकी सेंटेंस आई गेस थोड़ा सा इनकम्प्लीट है यहाँ पे। सेकंड देखिए, each of the two, yeah, there were only two soldiers, but each and every soldier was equal to 5 policemen। हम लोगों ने ये पहले पढ़ा था ना, ये मैंने आपको प्रोनाउंस के टाइम पे भी बताया था कि जब आप ईच यूज करते हो, मतलब दो के लिए आप इस तरीके से ईच ऑफ द करके दो के लिए यूज होगा, दो से ज्यादा के लिए हम लोग एवरी यूज करते हैं, है ना। तो एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है, दो के लिए एवरी नहीं आता, तो यस केवल ईच ऑफ द टू हो जाएगा। तो देयर वर ओनली टू सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, आप केवल इस पार्ट को हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि दो की बात चल रही है, अगर दो से ज्यादा होगा तो हम लोग एवरी यूज करेंगे, दो से कम के लिए हम लोग एवरी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देयर वर ओनली टू सोल्जर्स, हम लोगों ने ईच और एवरी का यूज पढ़ा था प्रोनाउंस के टाइम पे, तब ये चीज हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ईच हम यूज कर सकते हैं दो के लिए। ओनली टू तो आएगा, ओनली टू में कोई दिक्कत नहीं, केवल दो ही सोल्जर्स थे, देयर वर ओनली टू सोल्जर्स, वहां पे केवल दो सोल्जर्स थे, और वो दोनों ही 5 पुलिसमैन के बराबर थे, ये बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। तो देयर वर ओनली टू सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। चलिए नेक्स्ट देखिए, द 10 captains had each an achievement of his own। इसमें ईच आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईच के साथ में। 10 captains had each an achievement of his own। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। यस रेणुका, देयर इज नो एरर, सेंटेंस में एरर नहीं है। पहली चीज देखो, 10 कैप्टन्स बिल्कुल सही लिखा गया है, ईच लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हिज आया है। ईच के साथ हम हिज लगाते हैं ना, तो यहाँ पे देर नहीं आएगा, हिज ही आएगा, और इसलिए इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो 10 कैप्टन थे, हर एक का अपना अचीवमेंट था, ऐसे बोला जा रहा है। तो 10 captains had each an achievement of his own। ओके, फोर्थ में क्या है?
सॉर्ट्स ऑफ इधर कहां बता रहे हो मनसी? तो बायहुक और क्रुक, हाँ तो बायहुक और क्रुक तो हम बस उतना बोल सकते हैं, इधर बायहुक जरूरी नहीं लगाना, वो दो चीजों के साथ हम और यूज कर सकते हैं। सॉर्ट्स आ जाएगा यहाँ पे, यस। दीज सॉर्ट्स ऑफ मेन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, सो दे डिजर्व टू बी लुक डाउन अपॉन। मैंने आप लोगों को बताया था सॉर्ट्स, काइंड्स, और बताया हुआ मैंने लिख के पूरा, सॉर्ट्स, काइंड्स एंड टाइप्स किस तरीके से यूज करते हैं, याद है या भूल गए? याद है ना? ठीक है, तो बस इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लूरल है, दीज मेन, ठीक है, दोनों चीजें प्लूरल है तो हम उसका सॉर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, हाँ अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग ऐसे सिंगुलर छोड़ेंगे, दिस सॉर्ट ऑफ मैन। ठीक है, ओके। यस, पहले वाले में क्या होगा, फिफ्थ वाले में क्या होगा? आ लिटिल नहीं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं शिवांगी ने जो थोड़ा सा किया, यस द लिटिल आंजी ना, कि उसने जो भी थोड़ा बहुत किया वो अनफॉरगेटेबल है, मतलब काफी कुछ कर दिया ऐसा। लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। अच्छा, हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग बोलते हैं ना, थोड़ी जानकारी, ना के बराबर जानकारी नहीं, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये बोला जाता है एक्चुअली में। बहुत कम नॉलेज होता खतरनाक नहीं होता, थोड़ी सी नॉलेज होता खतरनाक होता है, यानी पॉजिटिव वाले सेंस में। ठीक है, और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज ना होना। Yes, there are few students in the class today. In fact, हम fewer बोल सकते हैं, there are fewer students in the class today. फिर क्या सिक्स वाले में हम लोग नहीं, इन जनरली हम लोग जो बोला जाता है वो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग बोला जाता है जनरली, कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ी जानकारी होना खतरनाक होता है, हम वो पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं। लिटिल आपको पता है हमेशा क्या होता है, लिटिल का मतलब निकलता है बहुत कम जानकारी होना। ठीक है, लिटिल आपका थोड़ी वाले सेंस में आता ही नहीं है, लिटिल आता है बहुत कम वाले सेंस में। और जो एक्चुअल फ्रेज है वो क्या होता है कि थोड़ी जानकारी होना खतरनाक है, यानी कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, बहुत कम नॉलेज नहीं, लिटिल नॉलेज, और लिटिल बोलेंगे वहां पे हम लोग। ओके, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, आज क्लास में स्टूडेंट्स कम है। नहीं, अब एट्थ वाले को देखो, देयर आर 10 स्टूडेंट्स लेस, लेस का लेसर नहीं बनता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे लोग लिख देते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग लेस का लेसर, कंपैरेटिव डिग्री में लेसर नहीं लिखेंगे, लेस को लेसर रहने देंगे। देयर आर 10 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास टुडे, देयर इज नो एरर, यस सही है वाला। हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, अभी तीन जब हम लोगों ने एडजेक्टिव स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको लेस के बारे में बताया था कि जब नंबर को कंपेयर कर रहे हो आप तब यूज कर सकते हो किसी भी के लिए, कि 10 लोग ज्यादा है 10 लोग कम है, उस वाले सेंस में। ठीक है, जब नंबर को कंपेयर कर रहे हो तो आप लेस यूज कर सकते हो, वरना काउंटेबल के साथ में फ्यू आता है। तो ये हम लोगों ने तब डिस्कस किया था, इसीलिए देखो हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो तुमने फ्यू यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर की। 10 लोग कम है 10 लोग ज्यादा है, तुम्हारा मेन फोकस है
10 पे, देयर आर 10 स्टूडेंट्स लेस, 10 कम है, उसके साथ आपने लेस यूज कर लिया, वो चल जाएगा। और लेकिन आप डायरेक्ट स्टूडेंट्स की बात करो तो आपका फीवर आ जाएगा। यस, हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर मीरा, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी, करेक्ट। यस, अब देखो एक ही इंसान में क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हैं, क्लेवर एंड ऑनेस्ट, तो मैं आपको बोलेंगे यस शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, बिल्कुल सही। 11th में क्या होगा, मीरा इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। क्लेवरर आ जाएगा, हम यहाँ से मोर हटा देंगे फिर, यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो वी विल रिमूव मोर, केवल क्लेवर, मीरा इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। यस, अदर नहीं आएगा ना यहाँ पे, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द ग्रुप, ऐसा कुछ, ऑफ ऑल इन दिस ग्रुप, सीधा हम अदर हटा देंगे, तब भी सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम अदर नहीं लगाएंगे। करेक्ट। 13 क्या होगा, यस। देखो, नो राइटर इन इंडिया वाज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद, नो, एज फेमस एज, इसको हम लोग वैसे आगे भी पढ़ते हैं कंजंक्शन के टाइम पे, बट मैं आपको फिर से बता देता, अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि एज और एज हम यूज करते हैं, ये आपका पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। सो और एज आता है आपका केवल नेगेटिव में, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका, जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखे, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है। ही इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ये भी ठीक है, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव में बनाएगा, ही इज नॉट सो स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है। इससे आप पॉजिटिव में नहीं बना सकते, ही इज सो स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये आपका केवल सो और एज साथ में क्या आता है, नेगेटिव में आता है केवल, एंड एज और एज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना देता है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो यही देखा, यहाँ पे क्या था, नो राइटर इन इंडिया वाज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद, तो एज फेमस एज मुंशी प्रेमचंद, ये यहाँ पे करेंगे हम लोग। होल कहाँ पे, नहीं, whose whole efforts succeed, हम यहाँ पे क्या करेंगे, all whose efforts succeed,
इसके पीछे रीजन है, क्या है सही तरीका बोलने का? ऑल इज वेल्थ है हिज ऑल वेल्थ। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ऑल पहले लगाते हैं, उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इनफैक्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मान लो उसमें आता है, लास्ट में नो एरर लिखा है, इज ऑल होप्स, इनफैक्ट ऐसे लिखा था, इज ऑल होप्स डैश टू द ग्राउंड व्हेन ही केम टू नो दैट हिज सन हैड फॉलन इन बैड कंपनी। ठीक है, तो ये सही लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑल हिज होप्स, ऑल के बाद his, ठीक है, हाँ, तो ऑल हिज होप्स डैश टू द ग्राउंड, तो हिज ऑल होप्स नहीं, उसकी सारी उम्मीदें, सुनने में ऐसा लग रहा है कि उसकी सारी उम्मीदें, तो हिज ऑल होप्स इस तरीके से सही होगा, लेकिन ऑल के बाद आप लगाते हो हमेशा आपका पॉजिटिव केस। ठीक है, ऑल हिज होप, ऑल देयर, व्हाटएवर, ऑल देयर होप्स, ऐसा कुछ बोला जाएगा तो। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होगा, हुज ऑल एफर्ट्स, हुज हमारा क्या है, पॉजिटिव केस है, याद है, वाई हमारा हु हमारा सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, और हुज पॉजिटिव होता है, तो हुज ऑल एफर्ट्स से ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीड, तो सोहन इज अ फॉर्चुनेट पर्सन, ऑल हुज, तो हुज भी हमारा किसमें आता है, पॉजिटिव केस में आता है ना ये भी, तो इसलिए हम लोग हुज बाद में लगाएंगे, ऑल पहले लगाएंगे, तो सोहन इज अ फॉर्चुनेट पर्सन, ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीड। तो मैं अब, ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना है जहां पे भी आपको इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके से यूज किया जाएगा। ओके, 15 क्वेश्चन वैसे एडजेक्टिव के ऊपर नहीं है, तो आप चाहो तो इसे भी छोड़ सकते हो अभी के लिए, क्योंकि नॉट ओनली का यूज अभी हम लोग कंजंक्शंस में सीखेंगे, इसमें गलत किया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, लेकिन आप इसे सही करके बता सकते हो कि कैसे सही होगा। क्या टुक आ सकता है किस जगह पे, टुक का बैग, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि नॉट ओनली के साथ में, नॉट ओनली के साथ में वही आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में आगे वर्ब आना चाहिए या फिर कुछ भी आना चाहिए, सेम फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो शिवांगी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बैग, इस तरीके से लिखा जाएगा।
सेंटेंस भी पूरा गलत ही लिखा गया है, उसे सही करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही तरीके से लिखा नहीं गया, मैं बताता हूँ सिंपल क्या है। 2 बार केम आएगा कहाँ पे? नहीं, 2 बार केम नहीं आएगा, वो 1 बार में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सोन लाइक्स टू टेक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। होता क्या है, कंजंक्शन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन गलत जगह पे है, बस ऐसा हुआ, एडजेक्टिव के एक्सरसाइज में तो होना नहीं चाहिए था अभी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जहां भी लिखा जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब हम लिखते हैं, तो या तो वो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन ही गलत है, हम एक या दो में इसमें एरर लगा ही नहीं सकते, ये सही तरीके से दिया नहीं है, ठीक है। नॉट अगर इस तरीके से आएगा तो ऐसे तो हमें 2 में एरर लगाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है पूरा पार्टी गलत है ऐसा, बिकॉज बहुत सारे करने पड़ जाएंगे ना एकदम से। तो आई फील कि ये क्वेश्चन सही तरीके से नहीं दिया है, बिकॉज देखो ना, पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इन्वर्जन भी लगा दूं तब भी सेंटेंस सही नहीं होगा। देखो क्या एक्चुअल में क्या होता है, नॉट ओनली के साथ अगर सब्जेक्ट है तो ऑल्सो के साथ, बट के साथ नहीं, ऑल्सो के साथ, क्योंकि कई बार बट और ऑल्सो के बीच में कुछ और वर्ड्स भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आपका ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट, इसके बाद अगर वर्ब है तो इसके साथ भी क्या होगा, सेम फॉर्म में वर्ब होगा। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप सेम वर्ड्स को कनेक्ट करते हो, या तो 2 सब्जेक्ट्स को, या तो 2 ऑब्जेक्ट्स को, या फिर 2 वर्ब को। यहाँ पे क्या कर रखा था, यहाँ पे चीजें अलग अलग कर रखी थी, ठीक है। जैसे इस वाले में नॉट ओनली सोहन, नॉट ओनली के साथ सोहन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे बट ऑल्सो के साथ टी लिखा है। एक्चुअली में कंपैरिजन चल रहा है कॉफी और टी का, तो ये साथ में आनी चाहिए थी, नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी, ये चीज है, इसलिए हमने इसे सही किया। सोहन लाइक्स टू टेक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। आगे बढ़े, समझ में आ गया तक? यस। ओके, 17th, शिवांगी इज एज ब्यूटीफुल इफ नॉट मोर देन मीरा। यस, बिल्कुल। जब भी हम इस चीज को लिखेंगे, ये पूरा हम कंप्लीट लिखेंगे, एज ब्यूटीफुल एज, करेक्ट। शिवांगी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन मीरा। ठीक है, तो जब भी इसे लिखा जाएगा, इसे पूरा कंप्लीट लिखा जाएगा, तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन मीरा। व्हाट? हम ऑल क्यों लगाएंगे अपनी तरफ से? हमें क्या मतलब, ऐसा बोला नहीं गया ना इसमें, वगैरह लगाएंगे ना हम लोग, फिर हम खुद अपनी तरफ से ऑल कैसे ऐड कर सकते हैं? सोहन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम्स, बात खत्म। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे हो जाएगा कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं ऑल हिज प्रॉब्लम्स। चलिए, अब देखते हैं 19th को। मोर चीप, नो। अब देखो इसमें जब भी याद रखना है इसे, माई पेन इज 5 times cheaper than yours, नहीं, as cheap
as yours। ठीक है, जब भी 5 टाइम्स किसी भी तरीके की टाइम्स की बात की जाती है, ठीक है, जैसे मतलब इतने टाइम्स अच्छा है, इतने टाइम्स बेटर है, तो उसके बाद आप एज चीप एज यानी एज के साथ एडजेक्टिव लगा के यूज करते हो। माय पेन इज 5 टाइम्स एज चीप एज योर्स, चीपर नहीं आएगा वहां पे, हमेशा एज और एज से कंपैरिजन बनेगा। ठीक है, माय पेन इज 5 टाइम्स एज चीप एज योर्स। जैसे 20 में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। यस, योर इनकम इज मेनी टाइम्स एज हाई एज सोहन्स। एज मैनी क्यों कर रहे हो वहां पे, हमें पता चला है टाइम्स के बाद में जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हो उसके साथ एज हाई एज देखेंगे, जैसे हमने वहां पे एज चीप एज लिखा है वैसे ही। ठीक है, तो एज हाई एज आ जाएगा। 20 अभी के लिए छोड़ते हैं, 22 लिखो, इसके लिए मैं कुछ लिखवाऊंगा, उसके बाद हम इसे करेंगे कि इसको किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, डार्क और स्पेशियस को। 22 देखिए आप पहले। यस, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, यहाँ पे ऐड करेंगे ना हम लोग, ही हैज ब्रॉट होम। बिल्कुल सही, तो हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, इस तरीके से लिखा जाएगा। अनकाउंटेबल है मिल्क, इसलिए बिल्कुल सही, मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए उसके साथ हाउ मच आ जाएगा। ओके, नहीं, हम लोग मोस्ट यूज कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हम लोगों ने अदर नहीं आएगा। Correct. Gold is the most precious of all metals that are used in ornaments, as far as we all know. Correct. So there is no error. Low less than, यहाँ पे लेस यूज नहीं करेंगे, हम लोगों ने क्या यूज किया था जब लोगों की बात होती है इस वाले में, स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने, जब जब नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे तब तो हमने यूज किया था, लेकिन डायरेक्ट लोगों की बात कर रहे हैं तो 50 लोग कम या 50 लोग ज्यादा थे तब तो हम यूज कर सकते हैं लेस, लेकिन हम डायरेक्ट ऑडियंस को ही काउंट कर रहे हैं तो हमने क्या यूज किया था। हाँ, तो नो फ्यूअर देन 50 ऑडियंसेस, लेसर तो वर्ड यूज ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नो फ्यूअर देन 50 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द, मतलब है कम से, ऐसे बोलते हैं कम से कम 50 लोग तो बैठे हैं, तब आप यूज करते हो फ्यूअर, कि कम से कम इतने लोग तो हैं ही वहां पे। ठीक है, तो नो फ्यूअर देन 50 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल।
Yes, she was curious to know what it was that made him stronger and braver than any other man of his village. मोर ब्रेव क्यों मानसी भाई? स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर जब बोला जाता है तो मोर ब्रेव क्यों लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। दोनों में यार लगा के लिख सकते हैं ना, तो स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी अदर। बस हम इसमें वही यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें अदर लगाना चाहिए। यस, Ramesh is as good, if not better, than all the members of the club, which is known as the Lions Club. क्लब का नाम भी बताया गया है यहाँ पे। As good as. बेटर इसमें, हाँ तो इफ देखो एज गुड एज तो आएगा ही आएगा, उसके बाद हम लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं कि वहां पे ऑल द अदर भी आना चाहिए साथ में या नहीं। शीतल आप इसमें से बोल रहे हो कि वहां पे अदर भी आएगा ऐसा कुछ? हाँ तो वो तो आ सकता है, लेकिन एज एज तो आएगा ही आएगा। तो हम यानी दो चीज देख सकते हैं इसमें कि एज गुड एज तो होगा ही होगा, इफ नॉट बेटर ऑल द अदर मेंबर्स, ये भी हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है ना? तो as good as, if not better than, all the other members of the club, which is known as the Lions Club. दो एरर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो एरर्स वाले वहां पे नहीं मिलेगा आपको। अगर क्वेश्चंस होते हैं जैसे बैंकिंग, मान लो अगर दो एरर्स वाले क्वेश्चंस आते भी हैं तो मेंशन कि देयर कैन बी मोर देन वन एरर इन द सेंटेंस, तब आपसे पूछा जाता है दो एरर वाला क्वेश्चन, और तब आप लगा सकते हो कि इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी। ओके, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स। हाँ अदर्स नहीं होगा ना, मोस्ट अदर बोल सकते हैं, मोस्ट अदर एस हटा देंगे, मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप एस हटा दो, मोस्ट अदर मतलब बाकी अदर, बाकी के दूसरे देशों से अच्छा है। हाँ, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। I began to tremble when I saw a sharp long knife in my enemy's hands. देखिए मैं आपको ये लिखवाऊंगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे वाला पार्ट। यहाँ पे लॉन्ग शार्प आएगा, यस, लॉन्ग शार्प लिखेंगे। तो जैसे मैंने अभी ऊपर डार्क स्पेशियस वाला क्वेश्चन था, लॉन्ग शार्प हो गया, ये हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब मैं आपको लिखवा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा कौन सा बाद में है। And 29th, the principal has great power of making some useful plans, but the professors have greatest ability to foil them. No error, actually error है इसमें। इवन मोर ग्रेट, अरे इवन मोर ग्रेट क्यों बोलेंगे? इतना ग्रेटर तो बोल सकते हैं ना मनसी, जब लोग ग्रेटर बोल सकते हैं तो व्हाई से इवन मोर ग्रेट? यस, ठीक है। तो द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर, तो ऐसे बोलेंगे प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स, ठीक है, बट प्रोफेसर
प्रोफेसर्स हैव इवन ग्रेटर, तो मतलब उनके पास और भी ज्यादा एबिलिटी है उन प्लान्स को खराब करने की, ऐसा बोला जाए। प्रोफेसर्स हैव इवन ग्रेटर एबिलिटी टू फॉइल देम, ठीक है ना। समझ में आ गया ये तक? देखो कंपैरिजन में किस पे चल रहा है, क्योंकि प्रोफेसर की जो एबिलिटी वो उससे भी ज्यादा है, मतलब उनके पास ग्रेट पावर है काम करने की, तो दे हैव इवन ग्रेटर एबिलिटी टू फॉइल देम, उन प्लान्स को खराब कर देने की, ऐसा। इस एक्सरसाइज को यहां तक रखें आज, तो लेट्स कीप इट टिल हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे, और साथ में जो मैं आपको ज्यादा शार्प लॉन्ग शार्प के होगा इस तरीके से, वो भी मैं आपको साथ में लिखवा दूंगा, तो मेरे वाले क्वेश्चंस और देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, विल कंटिन्यू विद सम एक्सरसाइजेस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, ओके, यू टू टेक केयर एंड स्टे फिट। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया यस, एडजेक्टिव ऑलमोस्ट हो गया है, बिकॉज इसमें रूल्स बहुत ज्यादा नहीं होते, जितने हम लोगों ने किए उतने ही होते हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा होंगे तो हम क्वेश्चन से भी और आगे समझ लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस।